संघ परिवार में क्या दिक्कत है? हमको नहीं पता। लोगों को अपने बेटों तक को बचाना है संघ परिवार से, ये हालत है इस सड़े हुए संगठन। जांच से ज्यादा इन्हें दिक्कत इस बात की थी कि आरएसएस की साख पर पट्टा क्यों लग रहा है। बल्कि इस समय तो तमाम बाबा टेलीविजन पे हमें नजर आते हैं कथावाचक जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा घृणा आरएसएस फैलाती है। दानंद के चेले सतलोक आश्रम करोथा पे हथियार ले ले आगे मारने खातिर। पहले सिर्फ डिमांड थी कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। इसे राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा था क्योंकि हर कोई जानता है कि आरएसएस बीजेपी का मात्र संगठन है। लेकिन केरल से जो बेहद गंभीर घटना निकलकर सामने आई और इस पर आरएसएस और बीजेपी दोनों सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मढ़ती रही, जबकि उस लड़के ने जो सुसाइड किया और इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया पर जो सुसाइड पोस्ट डाला उसमें आरएसएस के नेताओं का जिक्र होने के बावजूद वो इसे गंभीर मसला मानने से इनकार करते रहे। इसी बात को लेकर अब एक सख्त फैसला लिया गया। फैसला ये कि आरएसएस को, उसकी इस शाखा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है एक राज्य में। यह जरूर कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन खास बात यह है कि यहां पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उनका झंडा, उनके पोस्टर और यहां तक कि सरकारी कर्मचारी होकर भी अगर आरएसएस की मीटिंग ज्वाइन की जाती है तो उन पर कार्रवाई हो रही है। अब समझिए, सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं। यह बयान सबसे महत्वपूर्ण, पहले वो सुन लीजिए। संघ परिवार में क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको दिक्कत नहीं दिखती? आप बताइए, आप समझाइए। अरे साहब, लोगों को अपने बेटों तक को बचाना है संघ परिवार से, ये हालत है इस सड़े हुए संगठन की। इसमें सड़ांध है, इसमें बदबू है और रोज खुलासे हो रहे हैं। एक तो अपने आप को रजिस्टर करने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कहां है आपका मेंबरशिप रजिस्टर? कहां है आपके खातों की पुस्तक? यही बात मैंने थोड़े दिन पहले भी उठाई थी कि एक ऐसा संगठन जो निजी संगठन है, उस संगठन की तारीफ नरेंद्र मोदी साहब इस साल 15 अगस्त को जब सरकार अपने किए गए काम या जन कल्याण के काम की चर्चा करती है, इस देश की मीडिया ने बताया कि नरेंद्र मोदी साहब ने अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का भाषण देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया एक निजी संगठन का गुणगान करने में वक्त जाया किया। मैं फिर से अपील करूंगा, आएगी 26 जनवरी, यही प्रधानमंत्री होंगे, फिर चढ़ेंगे लाल किले की प्राचीर पर, वहां से फिर से संबोधित करेंगे देश को, तो उस बच्चे आनंदू अजीब पर जो बीती, उनके सुसाइड नोट का जिक्र जरूर करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। करेंगे ना आप? यह सिर्फ आरएसएस की तरफदारी करेंगे और किसी की चीखें, किसी का शोषण, किसी की बेबसी, उसका जिक्र करने से बचते रहेंगे आप? क्या आपने उस बच्चे के उस दुख, उस दर्द को पढ़ा जो उसने सोशल मीडिया पर लिखा था? अपनी जान लेना खुद अपने हाथों से बहुत मुश्किल काम होता है। उस बच्चे ने वो किया, कितना दुख, कितनी यातनाओं से गुजर रहा होगा, लेकिन एक शब्द नहीं निकला कि अगर उस बच्चे ने सुसाइड नोट में आरएसएस के नेताओं का नाम लिखा है तो आरएसएस ऐसा संगठन है, क्या वाकई वहां शोषण होता है? बोलते ना उस पर कुछ। जांच हाँ, जांच आरएसएस के मामले पर होगी, बीजेपी के मामले पर होगी, लेकिन अगर यही मसला कहीं और निकल कर आता है, चाहे मुसलमान समाज का एक व्यक्ति कुछ करे तो टूट पड़ते हैं पूरा मुसलमान समाज। ऐसा आरएसएस के जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे, क्यों ना मोहन भागवत, क्यों ना नरेंद्र मोदी से पूछा जाए? क्यों इस पर आप जांच की बात क्यों करते हो? वैसे तो मैं भी कहता हूं जांच हर मसले की होनी चाहिए, लेकिन जांच से ज्यादा इन्हें दिक्कत इस बात की थी कि आरएसएस की साख पर पट्टा क्यों लग रहा है। काम वैसे किए हैं तो बट्टा नहीं, पूरा का पूरा खालिक लगनी चाहिए। अब ज्यादा लोग कैसे इकट्ठा होंगे? तो हिंदू बहुमत में है, उनको इकट्ठा कर लो। हिंदू कैसे इकट्ठा होंगे? तो आप मुसलमानों का डर दिखाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर आप हिंदुओं को इकट्ठा करो, वरना लोगों की जाति प्रबल है तो वो जाति को महत्व देते हैं और जाति को नाश करने का इनके पास कोई योजना नहीं है। ये कभी भी आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि भारत में जाति प्रथा का नाश होना चाहिए। बल्कि इस समय तो तमाम बाबा टेलीविजन पे हमें नजर आते हैं कथावाचक जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। जी, हम यहाँ पहुंच गए हैं और इसी पॉलिटिकल इकोसिस्टम से खाद पानी पाते हैं। बिल्कुल, खाद पानी पाते हैं, समर्थन पाते हैं। वहां पे जाके बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री जाके नवाते हैं, शीश नवाते हैं। अगर आरएसएस के अंतर्गत जातिवाद नहीं है तो शुरू से लेकर अब तक केवल एक व्यक्ति जिसे हम राजेंद्र कुमार या रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, उनके अलावा, वो भी ठाकुर यानी क्षत्रिय समाज से थे, इनके अलावा तमाम जो चीफ हुए हैं वो ब्राह्मण हुए हैं। अगर ये जातिवाद नहीं मानता है तो किसी अछूत को, किसी शूद्र को, किसी दलित को
बनाओ आरएसएस का अध्यक्ष, है हिम्मत? नहीं बना सकता ना, क्योंकि वो ब्राह्मणों की संस्था है, वो हिंदुओं की भी नहीं है, ब्राह्मणों की संस्था है। तो इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद आरएसएस मानती है, सबसे ज्यादा घृणा आरएसएस फैलाती है, सबसे ज्यादा जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़ाती है, वो केवल और केवल ये काम आरएसएस का है। ये बाकी सारे टूल्स हैं, ये प्रधानमंत्री और ये जितने भी लोग हैं टूल्स का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है, चेहरा है बस केवल। अवश्य वाद विवाद करें पर प्यार से करें। और ये दानंद के चेले सतलोक आश्रम करोथा पे हथियार ले ले आगे मारने खातिर, ये तो राक्षस हो गए, इंसान है। वाह भाई वाह। अब देखना है ना कि मुंह दिखाने स्थान नहीं रहेगा, ये धिक्कार करेगी जनता इनको, क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम करोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था, जिनसे इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेच कर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को ख़त्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि ये मुझे ना तो मारने में सफल हुए, ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इनके इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, तभी इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत्य साहिब। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद 1 नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं निराकार। ठीक, अब महर्षि दयानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है
वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक अर्थ की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि दयानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा से। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, तिरियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे है। राजा के समान दर्शन यह है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, ठीक है। और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। ये परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा बिजली जैसी गति से अति शीघ्र यहाँ आ जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो फिर गति करने की क्या आवश्यकता थी। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 26 में। यह हमने पढ़ लिया पहले आप जी ने। और यहाँ अब हम सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है, यानी तीसरे पृष्ठ पर सतलोक के जो तीसरा पोर्शन है सबसे ऊपर वहां रहता है। और एक और दिखाते हैं इसी ऋग्वेद के, कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 चम्मन का और मंत्र नंबर 3। ये क्या लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनोपरि तिष्ठति संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर भाग में वर्तमान है। इन्होंने वर्तमान लिख दिया, वहां लिखना था विराजमान है, वहां बैठा है। तिष्ठति माने बैठा है। भुवनोपरि भवनों के सबसे ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में विराजमान है, बैठा है, तिष्ठति, ठीक है, वहां बैठा है। सभी लोकों के ऊपरले हिस्से में बैठा है। ऊपर 4 लोक हैं, एक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। उन चारों के ही ऐसे 4 रूप धारण करके परमात्मा उनके ऊपरले हिस्से में तीसरे विभाग में बैठा है। अब ये सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो कबीर देव है, एक स्थान पर रहता